the most gracious, the most merciful, respected student, friend, follower. Today we are going to discuss Host, the character of Host by Geoffrey Chaucer. आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टर ऑफ होस्ट, यानी होस्ट के करेक्टर को हम डिस्कस करेंगे और उन ज़ायरीन में एक हैरी बेले नामी एक शख्स है, नाम है, उसको जाना जाता है वो होस्ट इन कीपर के तौर पर। इन्स का जो इन कीपिंग की जो एक्टिविटी है उसको वो मॉनिटर करता है और बड़ा मेहमान नवाज है। चौसर ने उसे कहा है मेहमान नवाज है और बेबाक है, अक्लमंद है, महज़्ज़ब है और खुशबाश इंसान है। और उसके बाद बड़ी अच्छे अंदाज से वो कैंटरबरी जाने वाले जितने भी पिलग्रिमेज हैं, वहाँ पे जो पिलग्रिमेज परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी पिलग्रिम्स वहाँ पे आए हुए हैं और वो पिलग्रिमेज परफॉर्म करने जा रहे हैं, उन सबको बड़े अच्छे अंदाज से उनकी होस्टिंग करता है, उनको होस्ट करता है, खाना खिलाता है और फिर उनको कहता है कि आपका टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाए तो मैं आपको एक गेम ना बता दूँ। तो वो सारे उस पर खुश होते हैं, बताएं कि हमारा टाइम कैसे अच्छा गुजर जाएगा। तो वो उसे बताता है कि 2 स्टोरी जो है आप जाते हुए सुनाएंगे और 2 आते हुए, और जो आप में से सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा जब वो वापस आएंगे तो इसी जगह पे उसे सपर जो है वो दिया जाएगा, रात का खाना जो है यहाँ पे उसे गिफ्ट जो है उसे रिवार्ड मिलेगा। सो दैट्स व्हाट ही इज़ गोइंग टू डिस्कस। और देखिएगा लाइन टू लाइन टेक्स्ट। करैक्टर उसका क्या है कि वो ही सर्व फाइनेस्ट फूड, ब्राइट आइज हैं, वाइड और सजेस्टेड द टेल्स टेलिंग कंटेस्ट जो है वो उनको बताता है। प्राइज वुड बी गिवन टू दैट हु इज गोना विन दैट गेम। और रिटर्न ट्रिप के बारे में बताता है कि 2 स्टोरी जाते हुए, 2 टेल आते हुए, 2 जाते हुए सुनाएगा। हर जो यहाँ पे पिलग्रिम मौजूद है वो सारे सुनाएंगे और उनके साथ वो कहता है जी मैं भी आपके साथ ही चलूँगा ताकि आपका सफ़र जो है अच्छा हो जाए। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन आवर टुडेज टॉपिक। दूसरा जो हमारा टॉपिक है द रेप ऑफ लॉक इज़ द रेप ऑफ लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम जो है ये हम पढ़ेंगे करंट की जो नोट्स हैं उधर से। दैट्स ग्रीट चीयर मेड आवर होस्ट अस everyone। आगे इसकी सिंपल इंग्लिश जो की हुई है देखिएगा, ग्रेट चीयर्स आवर होस्ट गिव टू अस एवरीवन। सबको, हम सबको, जो जिसने सबसे ज़्यादा इंटरटेन किया या जो सबसे ज़्यादा इंटरटेन करने वाला था। ग्रेट चीयर जिसने हमें किया या जिसने हमें ज़्यादा अम्यूज़ किया, जिसने हमें ज़्यादा इंटरटेन किया, वो कौन था? होस्ट था। एंड टू द सपर सेट ही अस एनन का मतलब होता है अचानक, जल्दी। टू द सपर सेट अस ऑल एनन, और उसने हमारे लिए जल्दी से, किसका? अचानक हमारे लिए सपर का बंदोबस्त किया, सपर रात का खाना। ही सर्व्ड अस विद अ वैटली एट द बेस्ट। वैटली का मतलब लिखें, यहाँ पे लिखा हुआ है विक्चुअल्स, फूड। एंड सर्व्ड अस देन विद द विक्चुअल्स ऑफ द बेस्ट, और उसने बड़ी अच्छी फूड जो है, विक्चुअल का मतलब मील लिख लें, फूड लिख लें, और उसने बड़ा उम्दा जो है खुराक का बंदोबस्त किया, सर्व किया हमें। Strong was the wines and well to drink us lest. Strong was the wines and pleasant to each guest. ये एक साइड पे मेडिवल इंग्लिश है, दूसरी साइड पे मैं सिंपल इंग्लिश भी पढ़ता हूँ। स्ट्रॉन्ग वाज द वाइन, यानी वाइन बहुत उम्दा थी, बहुत अच्छी थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। एंड प्लेजेंट टू ईच गेस्ट, और हर किसी ने, हर जो गेस्ट है वो खुश हो गया, प्लेजेंट हो गया उसे पीकर। असीम, यानी वो लोग तो शराब पीते हैं, उनके लिए तो ऐसे ही है जैसे हम कोक पीते हैं। असीमली मैंस आवर्स होस्ट वाज वीथल का मतलब लिखें वेल, एज वेल, जैसे किसी को कहते हैं ना बी एज वेल,
A seemly man was our good host was Vithal. और हमारा जो होस्ट था या हमारा एंटरटेनर था या हमें जो इंटरटेन करने वाला था या जो मेज़बानी करने वाला था वो शक्ल सूरत से भी बड़ा अच्छा लगता था, वॉज विथल एंड गुड होस्ट, और अच्छा मेज़बान भी था। यानी वो शक्ल सूरत से भी अच्छा था और मेज़बान भी अच्छा था। सीमली का मतलब होता है दिखाई देना, अच्छा दिखाई देना। होस्ट वाज विथल, विथल का मतलब भी, वो अच्छा मेहमान नवाज भी था और मुंह भी उसका अच्छा था, यानी शक्ल सूरत का भी अच्छा था। फॉर टू हैन बीन मार्शल्स इन अ हाल, हाल का मतलब तो आपको पता ही है, हाल। फिट टू हैव बीन द मार्शल, मार्शल का मतलब लिखें अरेंज करना इन सम हाल, और उसने बड़े अच्छे अंदाज से हमारे लिए हाल जो है अरेंज किया। अब इतने लोग हैं तो उनके लिए वो हाल अरेंज किया हुआ उसने। अ लार्ज मैन ही वॉज विद आई स्टेप, ही वॉज अ लार्ज मैन विद प्रोट्रूडिंग आईज, प्रोट्रूडिंग आईज का मतलब लिखें तेज आंखें, शार्प आईज। अ लार्ज मैन ही वॉज विद आई स्टेप, आई स्टेप का मतलब लिखें तेज आंखें, यानी वो बहुत आला पर्सनैलिटी का मालिक था, लार्ज मैन था, वेल पर्सनैलिटेड था, वो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी शख्सियत का मालिक था और तेज आंखों वाला था। यानी वो जानता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना, हर किसी को वो पहचानता था। अ लार्ज मैन ही वाज, उसकी शख्सियत बहुत अच्छी थी या वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी शख्सियत का मालिक था। एंड ही वाज विद आइन स्टेप, और उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी तेज थी। ये काइंडली साथ साथ मानी जो है नोट करते जाएं ताकि आपको याद रहे। अ फेरर बर्गेस, बर्गेस इज देयर नन इन चीप, ये लिख लें। बर्गर का मतलब, ये बर्गर का मतलब लिखें रेजिडेंट, रहने वाला, और चीप साइड का मतलब लिखें डिस्ट्रिक्ट, यानी इंग्लैंड के डिस्ट्रिक्ट में एज फाइन बर्गर, और इस जैसा रहायशी, बर्गर का मतलब रहायशी, रेजिडेंट, डिवेलर, रहने वाला, और इस तरह का रहायशी पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, यानी ऐसा रहायशी पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। आ फेयर बर्गे, अच्छा रहायशी, इज देयर नन इन चीप, उस पूरे इलाके डिस्ट्रिक्ट में नहीं था। बोल्ड ऑफ हिज स्पीच, बोल्ड का मतलब आपको पता ही है बहादुर, बोलने में वो बड़ा शुजात वाला था, यानी उसकी आवाज जो है वो बड़ी बहादुराना, या उसकी आवाज बड़ी बोल्ड थी। एंड वेज एंड वेल थॉट, और क्या थी, एंड वाइज एंड राइट वेल थॉट, उसकी आवाज बड़ी शुजात वाली और वो बड़ा अक्लमंद और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा शख्स था। एंड ऑफ मैनहुड हिम लेक्ड राइट नॉट, एंड एज टू मैनहुड लैकिंग देयर इन नॉट, यानी मैनहुड में बतौर इंसान, मैनहुड का मतलब होता है बतौर मैन, बतौर शख्स, बतौर इंसान, उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। नॉट का मतलब होता है ना होना, लैकिंग कमी होना, देयर इन नॉट, यानी मैनहुड में या शख्सियत में, उसकी शख्सियत में, उसकी इंसानियत में, एज अ बतौर इंसान उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। इक देयर टू ही वॉज राइट एज मैरी मैन, मैरी मैन का खुश इंसान, खुश दिल इंसान को कहते हैं मैरी मैन। आल्सो ही वॉज अ वेरी मैरी मैन, और वो बड़ा खुश इखलाक इंसान था, यानी वो एक अच्छा खुश इखलाक और खुश दिल इस तरह का इंसान था। एंड ही वॉज वेरी मैरी मैन, और वो बहुत बड़ा बहुत खुश इंसान था, और वो खुश दिल इंसान था, खुश तबा इंसान था, खुश तबीयत इंसान था, मैरी मैन हमेशा खुश रहने वाला इंसान था। एंड आफ्टर सपर, सपर होता रात का खाना, प्लेन ही बिगिन, एंड आफ्टर मीट, सपर का मतलब रात के खाने के बाद, ही प्लेइंग ही बिगेन, और उसने फिर गेम या खेलना शुरू कर दिया। बिगेन दूसरी फॉर्म है, उसने खेलना शुरू कर दिया। क्या खेलेगा आप देखिएगा। एंड स्पेक, और क्या बोला, स्पेक ऑफ द मिर्थ, मिर्थ का मतलब लिखें खुशी। अमंगस देयर थिंग्स,
स्पीकिंग ऑफ मिर्थ, और उसने फिर अम्यूजमेंट, लाफ्टर और फन के बारे में बात करनी शुरू कर दी, अमंग सम अदर थिंग्स, और दूसरी चीजों के बारे में। फिर उसने फन या मजाक के बारे में बात करनी शुरू कर दी। When that he had met our reckoning का मतलब होता है इकट्ठा करना, गिनना, रकम इकट्ठी करना। When all of us had paid our reckonings, जब हमने सब ने अपनी अपनी रकम अदा कर दी, पैसा अदा कर दिया, उसको पे कर दिया, जब हम सब ने अपनी पेमेंट जो है कर दी उसको। And served us no lords truly, truly का मतलब होता है wearily, and saying thus, और फिर उसने कुछ इस तरह कहा, no master wearily, उसने कहा अब ए आकाओ, ए बड़े लोगों, मास्टर का मतलब होता है बड़े लोगों, अजीम लोगों, कहता है अब अजीम लोगों, इनफैक्ट अब मैं, इनफैक्ट उसने कहा अजीम लोगों अब मैं आपको कुछ बताता हूं। You been to me right welcome heartily. You are all welcome here and heartily. तुम सबको दिलो जान से मैं वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। For by my truth, if that I shall not lie. For by my truth, यानी मैं जो हूं सच बोलता हूं, और टेलिंग यू नो लाई, और तुमसे मैं झूठ नहीं बोलता। I saw not this year so merry company, वो पुरानी इंग्लिश है तो उसमें लिखा हुआ COMPAIGNY, इसको आपने कंपनी पढ़ना है। I have not seen this year a company, मैंने इस साल ऐसी कंपनी नहीं देखी जैसी तुम्हारी। उनकी तारीफ करता है। Attends in this harbors as is now, हर्बर का मतलब ऐसे होता है रहना, रहाइश। Here in this inn, इस रहाइश में, इस इन में, इस सराय में, fitter for support than now, कहता है अब जो है हम कोई इस सराय में किसी गेम या खेल का बंदोबस्त करते हैं या खेल खेलते हैं। आगे कहता है fain would I done you mirth विस्ट आई हो, पुरानी इंग्लिश है, अब नई इंग्लिश में देखें। फेन वुड, फेन का मतलब होता है ईगर, बड़ा परजोश। वुड आई मेक यू हैप्पी न्यू आई हो, अब मैं बड़ा परजोश हूं कहता है। वुड आई मेक यू हैप्पी न्यू आई हो, अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं तुमको किस तरह लुभाऊं, किस तरह तुम्हें खुश करूं। एंड ऑफ अ मिर्थ, मिर्थ का मतलब लिखें खुशी। आई एम राइट नाउ बाई थॉट, अब देखिएगा एंड ऑफ गेम, मिर्थ का मतलब गेम लिखें, आइडिया लिख लें, खुशी लिख लें। एंड ऑफ गेम, और कहता है गेम। हैव आई दिस मोमेंट थॉट, मैंने इस वक्त कहता है एक गेम सोची है, एक आइडिया सोचा है, एक ख्याल मेरे मन में आया है। टू डन यू इज एंड इट शैल कॉस्ट नॉट, टू गिव यू जॉय एंड इट शैल कॉस्ट यू नॉट। नॉट का मतलब होता है कुछ ना, सिफर, जहां से कुछ ना रिजल्ट निकले उसे कहते हैं नॉट। वैसे तो यहां पे कोई फ्री के मानी मिलेगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। टू गिव यू जॉय, कि मैं तुम्हें खुशी दूं। एंड आई शैल कॉस्ट एंड इट शैल कॉस्ट यू नॉट, और तुम्हें खुशी भी मिलेगी और तुम्हारा खर्चा भी नहीं होगा। नॉट का मतलब होता है कोई खर्चा ना होना, कॉस्ट ना आना। टू डन यू इज एंड इट शैल कॉस्ट नॉट, यानी मैं तुम्हें खुशी भी दूं और तुम्हारा खर्चा भी ना हो। यू गॉन टू कैंटरबरी गॉड यू स्पीड, तुम कैंटरबरी जा रहे हो और गॉड तुमको बड़ी जल्दी लेकर जाए। द ब्लिसफुल मार्टर्स क्वाइट यू योर मीट, एंड द ब्लेस्ड मार्टर, और जिसकी शहादत हुई थी यानी वो सेंट बैकेट सूट रिक्वेट का मतलब लिखें पे करना, यू मीट का मतलब लिखें रिवार्ड, और सेंट बैकेट तुम्हें जल्दी इसका रिवार्ड पे करेगा, देगा। यानी जो तुम जा रहे हो, सेंट बैकेट विल गिव यू ग्रेट रिवार्ड फॉर दिस बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सेक ऑफ रिलीजन।
you are going in a way to perform pilgrimage. And the martyr, blessed martyr mean the person who has been martyred for the sake of religion. Saint Becket तुम्हें रिवार्ड पे करेगा, देगा. And will I would as ye goes by the ways. And well I know, और जैसा कि कहता है मैं जानता हूं, as you go on your way, तुमने अपने रास्ते पर जाना है, तुमने कैंटरबरी टेल जाना है और तुमने ट्रैवल करके जाना है. Ye shapen you to talents and to play. You will tell good tales and shape yourself to play. हाँ, तुम एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हुए जाओगे और खेलते जाओगे. For truly comfort me, mirth is none. For truly there is none mirth. mirth का मतलब देखिए खुशी, फेलिसिटी, खुशी. नार कंफर्ट नार, और यकीनन कहता है इससे बड़ी खुशी और राहत की बात नहीं है. टू राइड बाय द वेज डम्स एज अ स्टोन. पत्थर और गूंगे बहरे बनकर जाना, ये कहता है अच्छी बात नहीं. एंड देयरफॉर विल आई मेकन यू डिस्पोर्ट. एंड देयरफॉर इसलिए विल आई फर्निश यू अ स्पोर्ट. तो मैंने तुम्हारे लिए एक फन जो है वो सोचा है. इसीलिए कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा फन सोचा है. As I said, east and don'ts you some comfort. As I just said, जैसे कि मैंने कहा है, to give you some comfort, ये तुम्हें कुछ राहत देगा, कंफर्ट देगा, एंटरटेनमेंट देगा, रिलीफ देगा. ज़ोना की परेशानियां, जैसे हर इंसान परेशान है तो एक दूसरे को स्टोरी सुनाते जाओगे तो बोरिंग नहीं हो. And you likened all by on assent. Assent का मतलब होता है कबूल करना. If you like it all by one assent. अगर तुम सारे मेरे इस प्रपोजल को, मेरी इस तजवीज को पसंद करते हो तो मुझे फौरन अपनी कंसेंट शो करो, अपनी रजामंदी, अपनी एक्नॉलेजमेंट, आप इसको कबूल करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं. क्या बता रहा हूं? कि हम स्टोरीज सुनाते हुए जाएंगे और एक दूसरे से एंजॉय करते जाएंगे. For to students at my judgment. एंड ये मैंने मेडिवल इंग्लिश पढ़ी है, इसके साथ ही मैं सिंपल इंग्लिश भी पढ़ रहा हूं. एंड विल बी रूल्ड बाय मी ऑफ माय जजमेंट. और मैं इसको मॉनिटर करूंगा, रूल करूंगा, या मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, जैसे एक बंदा होता है ना वो मॉनिटर करता है, जज करता है, मैं बतौर जजमेंट काम करूंगा, मैं जज करूंगा तुम्हारी स्टोरीज को. एंड फॉर टू वर्कन्स एज आई शैल यू सी. एंड विल सो डू एज आई विल प्रोसीड टू से. और तुम वही करोगे जो जैसे मैं तुम्हें कहूंगा, यानी जैसे मैं तुम्हें कहूंगा. दो स्टोरी तुम सुनाओगे, दो जाते हुए, दो आते हुए, तो जैसे मैं तुम्हें कहूं आपने वैसे मुझे फॉलो करना. टुमारो व्हेन ये राइडेंस बाय द वे. टुमारो और कल, व्हेन यू राइड अपॉन योर, कल जब तुम अपने रास्ते पर निकलो. No by my fader souls that is dead, then by my father's spirit who is dead. मुझे अपने कहता है by my father's spirit, मुझे अपने बाप की कसम है जो इस वक्त डेड है, जिसकी डेथ हो चुकी है. But ye be merry, I will give you min heat. If you are not gay, I give you up my head. Give you up my head. I will give you up my head. अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं ये आइडिया जो है ये छोड़ देता हूं, या हम इसको नहीं अपनाते. इसका मतलब ये है. गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना. तो अगर गे का मतलब होता है खुशी. इफ यू आर नॉट गे, अगर तुम खुश नहीं हो मेरे आइडिया से, मेरी प्रपोजल से, मेरी तजवीज से जो मैंने आपको पेश किया, अगर खुश नहीं हो तो हम ये आइडिया छोड़ देते हैं, हम ये ख्याल को छोड़ देते हैं. Hold up your hands without hands more speak. Hold up your hands. Hold up का मतलब होता है हाथ खड़े करो. Hold up your hands and nor more about it speak. और कहता है जी अपने हाथ जो है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर रजामंद हो तो मुझे बताओ, और ताकि मैं दोबारा यानी ज्यादा बात ना करूं. Our counsels was not long for a seek. Our full assenting का मतलब होता है कबूलियत, कंसेंट, एक्नॉलेजमेंट. और कहता है अगर तुम रजामंदी, अगर तुम्हारी फुल रजामंदी है, was not for to seek,
तो फिर कहता है कि फिर हमने जो काम स्टार्ट करना है वो रेडी है, तो फिर हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। Us thought it was not worth to make it waste. Us thought, we thought there was no reason to think twice. और हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा इस पे यानी 2 दफ़ा या ज़्यादा बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम जो काम हमने करना है वो स्टार्ट करें एंटरटेनमेंट वाला। And granted him without more ways, and granted him his ways without an advice. और इजाज़त दें इसको जो बगैर एडवाइस के, बगैर मशवरे के। And had him say his verdict as him lest, और had him tell his verdict just as and wise। और इसका जो वर्डिक्ट है, जो इसने फैसला किया है, वो सारे जो हैं उसके साथी जो हैं वो कहते हैं कि हमें इसको इजाज़त दे देनी चाहिए जो ये कह रहा है। और इसने जो वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला लेना, और जो इसने फैसला किया है वो इसका वाइस है और जस्ट है। वी शुड अलाउ हिम एंड वी शुड फॉलो हिम। लॉर्ड्स कोर्ट ही नो हैर्कनिथ फॉर द बेस्ट। मास्टर्स कहता है कि ए आकाओ, बड़े लोगों, कोथ ही, कोथ का मतलब होता है सेड, कहना। उसने कहा कि ए मास्टर्स, ए आकाओ, ही सेड, उसने कहा, हियर नो इज माय एडवाइस, अब मैं तुम्हें अपनी नसीहत बताता हूं। बट टेक इट नॉट, आई प्री यू इन डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है डिसलाइक, प्राइड। बट टेक इट नॉट, लेकिन इसको ये ना समझना। बट टेक इट, टेक ये पुरानी इंग्लिश है उसमें लिखा टाक, तो आपने यहां इसको क्या पढ़ना है, बट टेक इट नॉट। नॉट का मतलब यानी वो नॉट को भी नॉट कहता है, NOUGHT, यानी नॉट के स्पेलिंग आजकल तो नॉट हो गए ना, पुरानी इंग्लिश में यही होते थे। बट टेक इट नॉट, और उससे ये ना लेना, आई प्रे यू इन डिसडेन, के मैं तुम्हें कोई तकब्बर से बात कह रहा हूं, यानी मैं जो नसीहत करने लगा हूं इसको मेरा तकब्बर ना समझना, मैं तकब्बर से कह रहा हूं। आई प्रे यू इन डिसडेन, के मैं तुम्हें किसमें, तकब्बर में बात कर रहा हूं। दिस इज द पॉइंट टू स्पीक इन शॉर्ट एंड प्लेन। और ये एक पॉइंट है और मैं तुम्हें बड़ा मुख्तसर और सीधी लैंग्वेज में बताता हूं। दैट ईच ऑफ यू टू शॉर्टन विद आवर वेज, कि तुम में से हर एक, बिगॉइलिंग द लॉन्ग डे, तुम में से हर एक बंदा जो है वो क्या करेगा, बिगॉइलिंग द लॉन्ग डे, दिन को बिगॉइलिंग करेगा, उसे इंटरटेन करेगा या उसको दिन को स्पेंड करने की कोशिश करेगा अच्छी तरह। किस तरह, इन दिस विजेज, इन दिस वेज, वेज का मतलब होता है सफर वैसे। इन दिस वेज शैल टेल टेल्स, ट्वीज, यानी टूज, ये पुरानी इंग्लिश है उसमें ट्वीज लिखा हुआ है। शैल टेल 2 स्टोरीज एज यू वेंड योर वे, जैसे ही जर्नी स्टार्ट होगी तो तुम में से हर बंदा जो है 2 स्टोरी सुनाएगा। टू कैंटरबरी वैट आई वेन मैन इन इट सो, जब कैंटरबरी टाउन की तरफ जाएंगे, एंड ईच ऑफ यू, तुम में से हर बंदा जो है वो 2 स्टोरी सुनाएगा। एंड हूम वर्ड्स ही शैल टेल एन अदर्स टू, और घर आते हुए या कैंटरबरी से वापस आते हुए फिर 2 सुनाएगा, यानी 2 4 का डिसाइड हो गया। ऑफ एडवेंचर्स दैट विलम्स हैंड बिफेल्स, ऑल द एडवेंचर, यानी एडवेंचर जो तुम हमारी सारी कॉम्पेन होगी या हमारी सारी एडवेंचर जो होगी, ही हैज नोन बिफॉल्स, और ही हैज नोन बिफॉल, और वो जो है पूरी एडवेंचर में वो यानी वो सुनाएगा। एंड विच ऑफ यू दैट बिल्थ हिम बेस्ट ऑफ ऑल, एंड ही हु प्लेज हिज पार्ट द बेस्ट ऑफ ऑल, तुम में से जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा, दैट इज टू से दैट टेलथ इन दिस केस, दिस इज टू से हु टेल्स अपॉन द रोड्स। तो वो कहता है दिस इज टू से, तो उसको बारे में कहा जाएगा कि वो जो है वो उसने इसको जीता है या वो अच्छा काम कर रहा है। टेल्स ऑफ द बेस्ट सेंटेंस एंड द मोस्ट सोलेस, टेल ऑफ द बेस्ट सेंस द मोस्ट अम्यूजिंग मोड,
जो अच्छी स्टोरी सुनाएगा और अच्छी अम्यूजिंग मोड में सुनाएगा, तरीके से सुनाएगा। शैल हैव अ सपर ऑल आवर एलर कोस्ट, तो ही विल बी गिवन अ ग्रेट सपर व्हेन विल कम बैक। हम सब की तरफ से एलर कोस्ट, हम सब की तरफ से उसको बड़ा सपर दिया जाएगा। शैल हैव अ सपर एट अदर कोस्ट, उसको दूसरों की तरफ से, सब की तरफ से एक सपर दिया जाएगा, एक खाना दिया जाएगा रात का, यहां पे वापस आके। Here's in this place, sittings by this post, here in this rooms and sitting by this, जिस जगह पे हम बैठे हैं इसी जगह पे बैठ के उसे सपर खिलाया जाएगा सब की तरफ से। अब खाने पे शर्त होगी। When that we come again from Canterbury, जब हम कैंटरबरी से दोबारा वापस आएंगे। And for to make you the more merry, and now the more vrant you will be merry। vrant का मतलब होता है अब मुझे यकीन हो गया, कहता है अब मुझे यकीन हो गया है। And now अब the more vrant, अब मुझे ज्यादा पक्का यकीन हो गया है। You will be merry, तुम बड़े खुश होगे। I will myself goodly, I will myself godly। अब देखें आज का लफ्ज ये gladly है, तो उसे godly कहते थे। godly with you right, यू के स्पेलिंग लिखे हुए हैं YOWU, यानी पुरानी इंग्लिश है, याद रखिएगा। स्पेलिंग और होंगे लेकिन आपने उसको पहचान के उसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख लेना है। आई विल माई सेल्फ एंड ग्लैडली विद यू राइट, और मैं भी तुम्हारे साथ सफर करूंगा। लें जी, मैंने आपको हाफ पढ़ा दिया है, हाफ इंशाल्लाह इसका जो है वो कल इसको ख़त्म करके तो जो रिमेनिंग है वो भी दे दिया। तो ये था द कैरेक्टर ऑफ होस्ट। क्या है? सर्व्ड वेल करता है, बड़ी अम्यूजिंग टेल सुनाता है, और वो चाहता है कि दो टेल्स जो हैं वो जाते हुए, दो टेल आते हुए सुनाई जाएं, ताकि रीडर जो लिसनर हैं या जो पिलग्रिम्स हैं वो बोर ना। तो ही इज़ डूइंग ऑल फॉर द पिलग्रिम्स, वो पिलग्रिम्स के लिए सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, ये पेज नंबर मेरे पास तो है 330, एज द रेप ऑफ लॉक एज अ मॉक एपिक। इसको ज़रा निकालिएगा, जैसे आप निकालते हैं तो मैं फिर अगर आप में से दूसरे को आप सेंड कर लें, किसी के पास बुक नहीं है तो उसको स्नैपशॉट सेंड कर ले। डिस्कस द रेप ऑफ लॉक एज अ मॉक एपिक पोइम। 1983 में पीयू में आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्कस रेप ऑफ लॉक एज अ मॉक एपिक। मॉक एपिक, रेप ऑफ लॉक एक मॉक एपिक है, यानी सीरियस एपिक तो नहीं है, जो ग्रैंड एपिक जो मिल्टन की या जो होमर विर्जिल लिखते थे उन जैसी एपिक तो नहीं है, लेकिन ये एक मॉक एपिक है। अब मैं आपको मजीद बताऊंगा कि मॉक एपिक क्या होती है। आगे देखिएगा, द लिटिल इज मेड ग्रेट एंड द ग्रेट लिटिल, यानी छोटी चीज को बड़ा और बड़ी को छोटा बना के दिखाया जाता है। हैजलिट का कमेंट है, क्रिटिक है, राइटर है। हाउ डज दिस हैपन इन द रेप ऑफ द लॉक, व्हाई इज इट डन। आपने वो सारे पॉइंट उठा के लगाने हैं जिसमें यानी एक मॉक एपिक को एपिक बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी वहां से बिलिंडा से इजाजत मांगी जा रही है, वहां म्यूज से मांगी जाती है। यहाँ पे बिलिंडा से, कि बिलिंडा इजाजत दे तो ये बड़ी एपिक, ग्रेट लेडी इजाजत दे तो बड़ी एपिक बनेगी। ठीक है जी। वहां पे जो सुपरनेचुरल एलिमेंट हैं वो गार्ड करते हैं, और यहाँ पे सुपरनेचुरल एलिमेंट बड़े छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे हैं। ठीक है। यहाँ पे वहां पे नेजे होते हैं, बड़ी बड़ी एमोनेशंस होते हैं, हैवी बटालियन होती है, बड़ी आर्मी होती है। यहाँ पे आर्मी क्या, यहाँ पे आर्मी है, उनके हाथों में क्या, उनमें नीडल हैं, बॉडकन्स हैं, उसके हाथों में क्या है, वो बॉक्स है। ठीक है। और उसके हाथ में क्या है, यानी इस तरह की छोटी छोटी कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं जिनसे लड़ाई की जा रही है। ये भी उसको कंपेयर किया गया है, ये उसको बम्बास्टिक लैंग्वेज शो करने की कोशिश की जा रही है, जो कि टोटली मॉक एपिक है। यानी जहां जहां से हमें पॉइंट मिलेगा कि वो मॉक एपिक को शो करता है, हम वो उठा के इस क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम उसके अंदर लिखे क्या। तो क्वेश्चन बड़ा, इसका आंसर बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर बड़ा वाज़ेह है।
आपने 2 या 3 दफा क्वेश्चन को समझना है। जिसने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ी होती है उस बच्चे को फौरन पता चल जाता है ये क्वेश्चन क्या पूछा है, और उसको ये भी पता चल जाता है कि जो मैं किताब पढ़ रहा हूं ये कितनी हद तक ऑथेंटिक है, जिसने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ी होती है। डिस्कस द रेप ऑफ लॉक एज अ मॉक एपिक। मॉक एपिक बताना है, जहां जहां हमने लाइन टू लाइन टेक्स्ट में मॉक एपिक के एलिमेंट पढ़े होंगे वो उठा उठा के हम उसको डिस्कस कर दें तो हमारा आंसर बन सकता है। आप इधर से भी हेल्प लें, वो जो लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उधर से भी हेल्प लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनेगा। तीसरा, राइट अ शॉर्ट नोट द रेप ऑफ लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम। ले जी, ये BZU में आया हुआ है, यानी हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। जरा ऊपर देखें, मैं फिर आपको बता देता हूँ। इधर से मैं थोड़ा सा इसके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करके फिर बढ़ाता हूँ। पहले जी हमने डेफिनेशन बतानी है कि मॉक एपिक की डेफिनेशन क्या है। मॉक एपिक की डेफिनेशन ये है, टू बी कट। अगर नटशेल इसका देखा जाए, इट इज जस्ट लाइक यूजिंग अ ग्रेट फोर्स टू कैरी अ फीदर। ये बिल्कुल ऐसी है कि बहुत ज्यादा ताकत लगा के एक फीदर को उठाना, एक पर को उठाना, यानी ताकत तो बहुत ज्यादा लगाई गई है, उठा क्या रहा है कि फीदर। मिसाल के तौर कप उठाना है तो मैं यहां से क्रेन ले आऊं, कप उठाना है तो उसके लिए क्रेन ले आऊं। अब छोटा ट्रिवियल सा इशू है और उसको कितना बढ़ा चढ़ा के पेश करता है पॉप। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मॉक एपिक। क्रिटिक्स व्यू अबाउट द रेप ऑफ लॉक। पॉप इंप्लॉयज अ टेक्निक ऑफ डिमिनिशंस। डिमिनिशन का मतलब लिखें, किसी चीज को कमजोर करना, डिक्लाइन करना, कम करके पेश करना। टेक्निक implies the technique of diminutions. The subject is trivial and ordinary. सब्जेक्ट जो है वो बड़ा ट्रिवियल ऑर्डिनरी लेकिन बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। टाइटल ऑफ पोएम इज आल्सो मॉक एपिकल। अब देखें, रेप कभी बाल का रेप होता है, सो ये सिंबॉलिक पोएम हो सकती है कि इन फैक्ट दैट वाज अ रेप ऑफ द फीमेल एंड दैट टाइम देयर मे बी सम फीमेल एंड शी वाज रेप्ड एंड इट इज यूज्ड एज अ सिंबॉलिक, जो हमने सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि ये एक सेक्सुअल सिंबल है। द यूज ऑफ द मिथिकल एंड लिटरेरी रेफरेंस यूज किए गए हैं इसके अंदर। पर्सोनिफिकेशंस एंड टेक्निक ऑफ मेकिंग ग्रेट लुक स्मॉल एंड वाइस वर्सा मेक द पोएम्स एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, यानी छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा बना के दिखाया गया। डिफरेंस बिटवीन एन एपिक एंड द मॉक एपिक, दोनों में हमने फिर ये भी बताना है कि एपिक और मॉक एपिक में आप पैराडाइज लॉस्ट को ले सकते हैं, होमर की इलियाड को ले सकते हैं, होमर के वर्क को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने होमर की इलियाड जो है वो अगर नहीं आपने पढ़ी तो आप ट्रॉय मूवी जो है वो नेट से देख लें, वो उसी की बनाई हुई, उसी की पोएम की बनाई हुई है। डिफरेंस बिटवीन एन एपिक एंड मॉक एपिक क्या होती है और एपिक क्या होती है आपको पता चल जाएगा। इसमें तो एक छोटा सा एक एरियल है, इंसेक्ट जैसा, वो हिफाजत करने की कोशिश भी करता है तो उससे नहीं होती, फिर भी वो उसकी लॉक को काट देता है। हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि सैटर्न का जो यानी पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हैं तो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर हमें पता चलता है कि जो उसने नेजा पकड़ा हुआ है वो किसी पाइन ट्री जितना बड़ा है, जो उसने शील्ड हाथ में पकड़ी हुई है सैटर्न ने वो एक मून जितनी बड़ी है। तो ये आपको डिफरेंस जो है वो नजर आ जाएगा। तो इसमें होमरिक जो सिमली है, होमर की जो सिमली है वो भी यूज की गई हैं, उनको यूज करने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीजें जो है हम देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एन एपिक, यानी एरिस्टोटल कहता है कि एपिक जो है उसमें एक ग्रैंड फिगर होता है हीरो का, और हीरो जो है उससे एक उसका डाउनफॉल होता है, हमाटिया होता है, और फिर वो अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ जाता है। और उसका जो मरना है वो शर्त नहीं है, वो ना भी मरे तब भी ट्रेजेडी हो जाती है, तब भी एपिक जो है लिखी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव इन वर्स, यानी ये वर्स, वो ट्रेजेडी तो होती है ना, इमिटेशन ऑफ एक्शन, कि एक्शन की इमिटेशन है जो हो रहा है, ये नरेशन होती है, यानी एक बंदा जो है वो नरेट करता है, और लंबी पोएम होती है 10 to 12 बुक्स। अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो पैराडाइज लॉस्ट की कितनी किताबें हैं, पहले जो लिखी गई थी पैराडाइज लॉस्ट वो 10 किताबों में लिखी गई, जो बाद में एडिशन आया था उसमें 12 बुक्स थी, यानी
12 बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की, जबकि इसकी बुक्स तो इतनी, इसके तो 5 कैंटो हैं बस। ये छोटी भी होती है, ये भी याद रखिएगा मॉक एपिक। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव इन वर्स एम्बॉडिंग द ट्रेजेडी ऑफ द कॉन्स्पिक्वस पर्सन। किसी कॉन्स्पिक्वस नुमाया शख्स की क्या होती है? ट्रेजेडी। एम्बॉडिंग द tragedy of the conspicuous person who is involved in adventurous event and meet a tragic fall of किसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है? ये भी जरा देखिए। इन्वॉल्व इन एडवेंचरस इवेंट, ये एक शख्स है जो बड़ा ग्रैंड है, कॉन्स्पिक्वस है, और उससे एक एडवेंचरस इवेंट में किसी में इन्वॉल्व होता है। जैसे हम सैटर्न तो देखा, तो सैटर्न जो है बड़ा एडवेंचरस इवेंट करता है। और फिर मीट अ ट्रेजिक फॉल अकाउंट ऑफ सम एरर ऑफ जजमेंट, हमार्टिया की वजह से, एक उसके अंदर हमार्टिया होता है, एरर ऑफ जजमेंट, कि वो जज गलत कर लेता है। विच थ्रो हिम फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, वो उसे प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ ले जाता है। आप सैटर्न को जरा गौर से देखें तो सैटर्न के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, खुशहाली से बदहाली। हिज डेथ इज नॉट एसेंशियल, उसकी डेथ जो है वो एसेंशियल बुनियादी नहीं है कि उसकी डेथ लाजमी होगी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एपिक इज ऑफ द ग्रेट एंड द मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब लिखें क्रूशल, अहम, इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई द लैंग्वेज इज ऑल्सो ग्रैंड। लैंग्वेज जो है दैट इज वाई, वो आगे से कहता है कि दैट इज वाई द लैंग्वेज इज ऑल्सो ग्रैंड एंड बम्बास्टिक। जो लैंग्वेज है उसकी वो ग्रैंड होती है, अजीम होती है, लॉफ्टी होती है। लैंग्वेज जो है उसकी क्या होती है? लॉफ्टी होती है। बम्बास्टिक, और क्या होती है? बम्बास्टिक। बम्बास्टिक का मतलब लिखें वर्बोस, ट्यूमेट, सोनोरस, ठीक है, ओवरब्लॉन्ड। तो उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी वर्बोस किस्म की, बड़ी ग्रैंड किस्म की, बड़ी लॉफ्टी किस्म की। अ मॉक एपिक, एक मॉक एपिक, एक मजाया, एक फन वाली जो पोएम है, एक मॉक जो होती है पोएम एपिक, वो कैसी होती है? ऑन द अदर हैंड इज लिटरेरी पैरोडी ऑफ द हीरोइक स्टाइल। मैं आपको सिंपल अंदाज से समझा देता हूं। अच्छा, बहुत सारी इंडियन मूवीज जो हैं, हम उनका फन बनाने के लिए या उसका फन करने के लिए हम बड़ा अजीबोगरीब किस्म का हीरो इधर से लेके, बड़ा रेडिकुलस सा, बड़ा मुज़हिका खेज, बड़ा मजाया सा हीरो लेकर हम उसी की एक पैरोडी बना देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे जॉर्ज बुश जो है वो तकरीर करता है, तो यहाँ पे कोई वैसा ही कोई एक आम सा शख्स जो खड़ा होकर उसकी तरह एक्शन करना शुरू कर दे, तो वो बेसिकली उसकी पैरोडी होती है। तो बाज़ औक़ात एक अजीम चीज की जब पैरोडी बनाई जाती है तो वो बेसिकली रियल तो नहीं होती, लेकिन वो उसकी कॉपी जो है वो करने की कोशिश की जाती है। वैसा तो नहीं, अब होमर जैसा तो कोई नहीं लिख सकता, तो बड़े अजीम राइटर थे। अ मॉक एपिक ऑन द अदर हैंड इज लिटरेरी। अब मैं जरा बता दूं होमर कौन है। होमर और विर्जिल जो थे ये रोमन ग्रीक पोइट्स थे और ये ट्रेजेडीज लिखते थे, ठीक है। ये ओरिजिनल ट्रेजेडी के जो राइटर हैं वो होमर, विर्जिल हैं, ये रोमन ग्रीक पोइट थे। A mock epic, on the other hand, is a literary parody of the heroic style. The subject of the mock epic is ordinary and trivial. Trivial होता है आम, ordinary भी आम. But the treatment and style is elevated. लेकिन उसको ट्रीट कैसे किया जाता है? वो बड़े आला अंदाज से किया जाता है, एलिवेटेड अंदाज से किया जाता है, बड़ा पन दिखाया जाता है उसके बारे में। उसको लिखते हुए इस तरह के अंदाज से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो शो करवाने की कोशिश की जाती है कि ये कोई बड़ी है, जबकि वो बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो एक ट्रिवियल इशू है। जैसे अब एक बाल का कट जाना और एक औरत को अगवा करके 2 शहजादे जो हैं वो ले जाएं और उसके बाद उससे हज़ारों जहाज जो हैं वो बर्न कर दिए जाएं और हज़ारों घर जो हैं वो जला दिए जाएं, वो और बात है। और ये एक बाल का कट जाना और बात है। आप ज़रा देखिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो ट्राई मूवी देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर इज अ ड्रैप्ड। ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर होना, यानी आम सब्जेक्ट जो है उसे कवर किया जाता है विद द ग्रैंड स्टाइल, एक बड़ा स्टाइल उस पर यूज करके।
एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज विच लुक रिडिकुलस, और बड़ा वो मुज़हिका खेज नजर आता है। टू बी कट शॉर्ट, यानी इन शॉर्ट, टू बी कट का मतलब लिखें इन शॉर्ट। इट इज जस्ट लाइक यूजिंग अ ग्रेट फोर्स टू कैरी अ फीदर, के बहुत बड़ी ताकत के साथ बंदा एक पार उठाए, ये बिल्कुल इसके बराबर है। अगर आप ट्राई मूवी को देखें, अगर आप रेप ऑफ द लॉ को देख लें तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि कौन सी ओरिजिनल एपिक है। पैराडाइज लॉस को पढ़ लें और रेप ऑफ द लॉ को पढ़ लें, दोनों में पैराडाइज लॉस और रेप ऑफ लॉ को भी बता देते हैं। ओरिजिनल एपिक कौन सी है? पैराडाइज लॉस। ओरिजिनल एपिक कौन सी है? होमर की इलियाड। ओरिजिनल एपिक कौन सी है? जो होमर लिखता था, जो पैराडाइज जो मिल्टन ने लिखी है, ठीक है, वो ओरिजिनल एपिक। और जॉन कीट्स ने भी लिखने की कोशिश की है हैप्रियन, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। According to Pope, the use of the pompous expressions for low actions is the perfections of the mock epic. Mock epic is called the mock heroic. Mock का मतलब क्या होता है? फन, फार्सिकल एलिमेंट जिसके अंदर फन, मजा। Mock heroic बिकॉज इट इज a trivial subject, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो बड़ा ट्रिवियल, इसीलिए इसको मॉक कहा जाता है। आर इन्फ्लेटेड, बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है विद फॉल्स डिग्निटी, झूठी अजमत दिखा के। और इट इज अ पैरोडी ऑफ द एपिक नॉर्म, या ये एपिक जो ओरिजिनल एपिक है उसके नॉर्म रूल की एक पैरोडी हो सकती है, यानी उसके एक्शन को आप ऐसे कॉपी करके दिखा दें। The Rape of Lock is a mock epic, but it is a refinement on the early mock epic like the Nun Priest Tales and others. और Thelliston's view, Thelliston कहता है is that the Rape of the Lock pop mock at the maximum amount of the epic, यानी वो mock epic के ऊपर बड़ा उसका मजाक उड़ाता है। Dr. Johnson, while commenting on the Rape of the Lock, says that the Rape of Lock is the most attractive of the all ludicrous composition. Ludicrous का मतलब लिखें bizarre, farcical, foolish. Ludicrous को क्या कहते हैं? Foolish composition है, एक farcical composition है, एक मुज़हिका खेज composition है। D. Quincy is of the view, ये भी एक राइटर है, that the Rape of the Lock is exquisite monument यादगार, playful fancy, ये एक बड़ी शानदार एक यादगार है, और ये क्या है? playful fancy है। Lowell and the Goss call it the perfect poems and Den as the perfect specimen, और Den उसे कहता है कि ये कोई एक नमूना है, specimen नमूना ऑफ द पोएटिक बर्लेस्क। बर्लेस्क का मतलब लिखें कॉमिक, मॉक, आयरनिकल, पैरोडिक और सटायरिकल, यानी ये सारे मानी जो हैं वो बर्लेस्क के हैं। हैजलिट टू पेज आ ग्रेट ट्रिब्यूट टू द पोएम। From the above view, the opinion that emerges is that the Rape of Lock is very refined mock epic. In order to make the Rape of Lock a mock epic, Pope used many devices and methods, but on the whole, he relies on the method of diminutions. Diminution का मतलब लिखें किसी चीज को कम करना, डिक्लाइन करना। Everything must happen, but on a diminished scale, छोटे स्केल, diminished छोटा, हर चीज को छोटे स्केल। अब वो एरियल दिखाया गया तो वो भी इंसेक्ट की तरह देखिएगा। द डिमिनिशन का मतलब होता है कट बैक, डिक्लाइन करना, कम करना, छोटा बनाना। द डिमिनिशंस ऑफ एन एपिक्स मटेरियल इज नोटिसेबल थ्रू आउट द पोएम। द पंपस एंड एक्साल्टेड स्टाइल ऑफ द ट्रू एपिक हैज बीन यूज्ड फॉर द ऑर्डिनरी, द ट्रिवियल का मतलब होता है गैर अहम, एंड इनसिग्निफिकेंट का मतलब ही होता है गैर अहम, नॉट सिग्निफिकेंट। सब्जेक्ट मैटर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेप ऑफ लॉक इज ऑर्डिनरी, इट इज अ डिस्प्यूट पर्टेनिंग होता है किसी चीज के मतलब टू लव अफेयर्स बिटवीन अ यंग फैशनेबल लेडी बेलिंडा एंड अ जेंटलमैन बैरन proposed his name for marriage to Belinda, who rejected his proposal, यानी उसने बेलिंडा को प्रपोज किया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। Consequently,
नतीजतन क्या हुआ, बैरन कट वन ऑफ हर ब्यूटीफुल लॉक्स सो द सब्जेक्ट इज ट्रिवियल, तो उसकी लॉक काट देता है, छोटा सा ये कोई सब्जेक्ट है, ये कोई इतना अहम सब्जेक्ट नहीं है। बट हिज ट्रिवियल थीम्स हैज बीन गिवन इपिकल ट्रीटमेंट, एज इफ इसको इपिकल ट्रीटमेंट के जरिए दिखाया गया है। आप फिर सुन लीजिए, एपिक का मतलब होता है लॉन्ग नैरेटिव पोइम जिसमें हैवी एमोनिशन और बड़ी बटालियन आर्मी की यूज हो, तो और बड़ा ग्रैंड सब्जेक्ट हो, उसके ऊपर एक लंबी नरेशन हो, उसको कहते हैं हम, और ये 10 to 12 बुक के पे कंसिस्ट करती है, उसको हम एपिक कहते हैं, वो ओरिजिनल एपिक होती है। ये एपिक जो है ये मॉक एपिक है। He has used a highly consequently Baron cut one of his her beautiful locks, so the subject is a trivial, but the trivial theme has been given epical treatment as it were some grave event of the paramount. Paramount का मतलब लिखें outstanding, आला बनाना, importance. He has used a highly pompous and bombastic का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बयान करना, language for the low action. For example, the process of the Belinda's makeup has been termed as adoration and sacred rite of pride. While describing the beauty of Belinda, he calls her the fairest of mortal. उसे कहता है mortal में सबसे ज्यादा खूबसूरत, and the brightest fair, और सबसे शानदार fair, अच्छी. Her dream is called the mystic vision, and Bate is called the inferior priestess. Similarly, the game of the ombres has been described as the war of nerves. The table has been termed as the battlefields. The dispersed cards have been dubbed as the routed army. In the same way, Caesars has been described as a two-edged weapon. अब देखें सीजन को वहाँ पे जैसे वो ओरिजिनल एपिक में बड़ी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इसमें ज़रा लो लेवल। लिटिल इंजन्स, फैटल इंजन्स, फैंस एंड द बॉडकन्स, बॉडकन्स होती हैं ये पिन क्लिप वगैरह, एज डेडली वेपन्स, डेडली स्पीयर्स, स्पीयर नेजे, डेडली बॉडकन्स, सो ही हैज यूज्ड, छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा। Bombastic language to describe the ordinary things and purpose to the heightens the mock epic effect. Similarly, the title of the poems of the Locke also mock epical. Rape is a serious moral offense. Rape जो होता है ना वो बड़ा serious एक moral offense होता है, which mean the violation of the woman chastity by force. कि women को उसकी chastity को by force वायलेशन करना उसकी. But Pope has used this term in amusing way. The possessions of the hair of the Arbella by Peter is ironically described by him as a rape of the Locke. So the titles evokes nothing but the mock heroic sensation. The rape of Locke contains numerous mock heroic images too, which enhances the effect of the fundamental irony. He has used a very bombastic and the pompous expressions for the trivial and ordinary action. For example, to describe the reactions of the Belinda on cutting off her lock, he has given a mythical reference. Not fierce, Othello, in so loud a strain, roared for the handkerchief that caused his pain. यानी वो mythical reference भी use करता है. Here Pope also personified things for the purpose of the heightening of effect. Inanimate objects are invested with living attribute. For example, the personifies the suns and compares its grandeurs with that of the Belinda. यानी वो सन को भी किसके साथ कंपेयर कर देता है, उसकी अजमत के साथ, ग्रैंडर. He also personifies anger through the goddess of the spleens, and her two servants personify ill nature and affectations. In the mock epic, the great things are made look small and small things are made look great. It means the standards of the great smalls are confounded. For example, in the following lines, stainings of the honors and the loss of the lady chastity is equated with the loss of the new brocades and breaking of the china jar. अब वो क्या करता है कि किसी चाइना जार के किसी जार के टूटने को और लेडी की अगर अजमत जो है वो रेविश्ड होती है, तो वो दोनों को ही हम क्या कहते हैं, वो कहता है कि वो बराबर हैं. Whether the nymph shall break Diana's laws,
या तो कोई चीज़ जो है वो टूट जाए, और सम फ्रेल्स चाइना जार रिसीव अ फ्लाग, कोई लेडी जो है निफ जो है वो उसका वो कोई अपने मॉरली गिर जाए या किसी चाइना जार का टूट जाना बराबर है। और स्टेन हर ऑनर्स और न्यू ब्रोकेड, या उसके कपड़े पे दाग लग जाना या उसकी ऑनर पे दाग लग जाना, ये दोनों भी बराबर हैं। यानी ये देखना ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस अ मैस्कुरेड, या डांस, मैस्कुरेड का मतलब लिखें डांस पार्टी, या डांस पार्टी को छोड़ देना या किसी नमाज को छोड़ देना, वो भी बराबर है। Similarly, in these lines, the death of the lapdog is equated to the death of the husbands to the lady. Not louder shrieks, pittings, the heavens are cast. When husbands or when lapdog breathe their last. यानी husband मरे या कुत्ता मरे दोनों बराबर है। Pope has also made use of other mock heroic method. For example, he has used the aerial machinery to heighten the expression. It is ridiculous that the Belinda, an ordinary fashionable girl, has been shown being protected by thousands of spirits. यानी बेलिंडा एक ऑर्डिनरी एक चीप किस्म की लड़की है, लेकिन उस और चीप लड़की को वो किस तरह कितनी एरियल स्पिरिट जो है वो कर रही हैं हिफाजत, ये कहता है बड़ी रिडिकुलस बात है। In the same manner, the trivial games of umpires has been compared with the grave wars of the nerves. The ordinary fight between the spotter of the Belindas and the Peters has been compared with the fatals between the god and goddesses. Their hairpins, fans with which they fight been turned as a deadly weapon spears. यानी चूंकि ये मौका पीक है, इसमें छोटी छोटी सुई, नीडल्स, बर्डकिन्स, इस तरह की चीज़ों से लड़ा जाता है, वो यानी कंपेयर किया जाता है स्पीयर वगैरह से, नेज़ों से। An essential prerequisite of the mock epic is that there should be a peculiar passions. In non-priest tales, the peculiar passion was flattery, and the rape of log it is a coquetry. इसमें coquettish behavior है. Pope has introduced through the Belinda a group of the fashionable women. Coquetry का मतलब होता है दिखावा. Fashion of women in the way he criticizes the coquetry. The entire poems, in fact, is a sharp style on coquetry and coquettish attitude. ये बस नाम हाथ जो दिखावे का एटीट्यूड होता है, जैसे किसी लेडी के पास मोबाइल है तो वो बार बार मोबाइल निकालेगी और कहेगी ये मोबाइल जो है ना मैंने 50,000 का लिया, वो दूसरे को यानी इम्प्रेस करेगी. There is a difference between the epic and the mock epic. An epic is a considerable length while a mock epic on the other hand is shorter than epic. Similarly, यानी जो ओरिजिनल एपिक होती है वो बड़ी होती है, वो उसमें 10 से 12, 14 किताबें होती हैं, जबकि ये जो एपिक है इसमें ये छोटी होती है. नीचे आ जाए जो बोर्ड लिखी हुई है लाइनें दो. Then flash the living lightning from her eyes and scream of horrors and a frightened skies. अब देखें ना, अब एक इंप्रेशन देने के लिए कि उसकी आंखों से क्या लाइट रोशनी निकल रही थी और स्क्रीम हॉरर, एक खौफ व हरास था आसमान के ऊपर, आसमान भी कांप रहा था. Another requirement of the epic hero is that it performs certain rites and offer prayers in order to achieve the success. He addresses God and goddesses to invoke the help. जब आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे तो वो म्यूज को बुलाता है, हेवनली म्यूज को बुलाता है कि मेरी हेल्प करो, मैं बड़ा अजीम जो है सब्जेक्ट जो है लिखने जा रहा हूँ. फॉर दिस इज द फिबियस का मतलब लिखें अपोलो सन गॉड को कहते हैं. हैड इम्प्लोर्ड प्रोपिशियस का मतलब होता है bright. Heavens and every powers adores, but chiefly love to love and altar builds. An epic hero is undertake a mortal battles, but in this case he simply goes to cut the log. Similarly, before going to the adventure, he and epics नीचे आ जाएं, जो बोल्ड लाइनें लिखी हैं, बाकी सिंपल चीजें हैं. Say what strange motives goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle belly. ज़रा नीचे ये बोर्ड लाइनें जो हैं, जो मोटा लिखा हुआ है, इस पे ज़रा पेज नंबर है मेरे पास इधर 334, यहाँ इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ. कहता है कौन सा ऐसा ख्याल था जिसने मजबूर किया एक वेल ब्रेड लॉर्ड को, एक अच्छे घर के लड़के को, एक अच्छे घर के लॉर्ड को, कि उसने एक जेंटल लेडी को असल्ट कर दिया, उसकी लट काट दी. तो नीचे फिर देखिए, द यूज ऑफ द लॉन्ग ड्रांस आउट सिमली is an important feature of the Homer epic. Pope, the rape of the lock, make repeated use of the such simile.
For example, the simile of the battle on the green field is used throughout the elevated game of the card. Similarly, the description of fight between the fops and ballets. फॉप का मतलब लिखें जो वहां पे लड़के हैं, या बैलेज जो लड़कियां हैं. Mockingly exalted by the use of the Homeric simile. No common weapon in their hands are found. Like the gods they fight, and not dread a mortal wounds. Grief predominate in an epic. There are a number of lines in the Rape of Lock which describe that the grief of Blinda's was very melting. For example, there is a show of the violent grief when the lock of Blinda was cut. She expresses the grief in these ways. यानी जब उसकी जो लॉक होती है वो कट जाती है, बालों की लट, तो वो बड़ी परेशान होती है, तो उसके मुंह से ये लफाज निकलते, Forever cursed be this detested day. यानी इस दिन पे हमेशा के लिए लानत है. क्या हुआ? Which snatched my best, my favorite curl away. जिसने मेरी खूबसूरत कर्ल जो है मेरी लट छीन ली. The introduction scene of the athletic competitions, the games and important conventions of the epic, the Rape of the Lock, it's the best example is the game of Umbers. जो अम्बर गेम होती है वो भी एक लड़ाई की मिसाल है. आगे नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. Another prerequisite of the epic is moral. दूसरा जो requisite होता है epic का वो morality देता है. The moral may be explicit or implicit, यानी उसके अंदर या explicit वाजे होता है कोई moral, या implicit या छुपा हुआ morality होती है. कोई चीज होती है ना मानी छुपे होते हैं उसे कहते हैं implicit. जो वाजे मानी हो उसे क्या कहते हैं? explicit. Implicit because of the fundamental purpose of the mock epic is to inculcate heroic. दिखाना क्या? heroic figure को दिखाना, ये main purpose होता है epic का. Virtue, generous passions in us. नीचे देखें हो वेन, ये बोल्ड जो लिखा हुआ है, क्लेरिसा जो है ना वो स्पीच करती है, तो उसकी लाइन दी गई है. स्पीचेस ऑफ द क्लेरिसा एंड ब्लिंडा आर क्वाइट इनलाइटनिंग. हाउ वेन्स आर ऑल दीज ग्लोरीज ऑल आवर पेन. यानी हमारी तमाम अजमत जो है, ग्लोरीज जो है, तमाम जो है आवर पेन्स और हमारी मुश्किलात. अनलेस गुड सेंस प्रिजर्व्स व्हाट ब्यूटी गेन. जब तक अच्छाई ना हो तो ब्यूटी का फायदा क्या है? दैट मैन में से के आदमी जो है, मर्द जो है वो कहते हैं व्हेन वी आर फ्रंट बॉक्स ग्रेस, जब हम फ्रंट बॉक्स ग्रेस होते हैं या किसी के सामने एज अ मॉडल बन के खड़े हो जाते हैं. बिहोल्ड द फर्स्ट इज वर्च्यू एज इन फेस. तो सबसे पहली जो चीज होती है वो वर्च्यू होती है, नेकी होती है, अच्छाई होती है. क्लेरिसा एम्फेसाइज दैट इफ अपरेंट ब्यूटी इज नॉट सप्लीमेंटेड बाय द गुड सेंस इट इज नो यूज. अगर आपके पास अपरेंट ब्यूटी नहीं है या आपके पास वर्च्यू नहीं है, नेकी नहीं है, गुडनेस नहीं है, तो आपकी जो ब्यूटी है उसका कोई फायदा नहीं है. द इनवेबल का मतलब लिखें डिजायरेबल, गुड. द इनवेबल कंपोजिशन ऑफ दैट इनर एज वेल एज आउटर ब्यूटी मस्ट कोज इट. यानी आउटर और इनर ब्यूटी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए. आपकी खूबसूरती भी हो, आपके अंदर भी कोई गुडनेस हो, दोनों साथ साथ चलें, नहीं तो फायदा नहीं होता. सिंस फिजिकल ब्यूटी इज एफी, लिख लें इफिमेरल्स. एफिमेरल का मतलब लिखें, एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट, छोटी होती है. खूबसूरती जो फिजिकल ब्यूटी होती है ना वो एफिमेरल होती है. एफिमेरल इट्स वेरी शॉर्ट, छोटी. इट इज नेसेसरी दैट द वुमन मस्ट इनकलकेट का मतलब होता है शो करना. किस चीज को? मस्ट इनकलकेट इन देम द क्वालिटीज ऑफ द हार्ट एंड द माइंड सच एज द गुड ह्यूमर, गुड सेंस. कि औरत को क्या शो करना चाहिए? मस्ट शो क्वालिटी ऑफ गुड हार्ट, कि उसकी दिल की अच्छाई हो उसके अंदर. अपरेंट चार्म में स्ट्राइक द आईज बट इनर ब्यूटी विन द सोल. जो वाजे आपका जो सामने आपकी खूबसूरती, आपकी अट्रैक्शन नजर आ रही है, ये तो सिर्फ क्या किसको जीती है? ये लोगों के दिलों को जीत सकती है या लोगों को लुभा सकती है, लेकिन ये सोल को नहीं जीत सकती. किसी की सोल को अट्रैक्ट नहीं करती. ब्यूटीज इन वेन देयर प्रिटी आईज मे रोल, चार्म स्ट्राइक द साइड बट मेरिट विन द सोल. ये क्लेरिसा कहती है कि अगर आप ब्यूटीफुल हैं तो आप किसी को लुभा तो सकते हैं, लेकिन दिल उसका जो है, हार्ट उसका, उसकी सोल को नहीं जीत सकते आप. सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पॉप्स रेप ऑफ द लॉक हैज ऑल द क्वालिटी ऑफ द मॉक एपिक पोएम्स एज हैजलिट ऑब्जर्व. इट इज अ ट्रायम्फ. ये जीत है किसकी? ऑफ इनसिग्निफिकेंस एंड अपोथेसिस का मतलब लिखें एलिविएशन. ऑफ द फॉपरी का मतलब लिखें डेकोरेशन, दिखावा. एंड फॉलीज इट इज अ परफेक्शंस ऑफ द मॉक हीरोइक. ये एक
परफेक्शन है मॉक हीरो की, ये सारा कुछ जो उसने दिखाया है। होप यू लर्न अ लॉट एंड टुमारो विल कम अप विद अनदर असाइनमेंट। और हम कोशिश करेंगे कि कल कोई रिमेनिंग अगर कोई चौसर की कोई रहती है तो वो हम उसका करेक्टर जो है वो पढ़ लें, उसके बाद इसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो है स्टार्ट करें। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।